हेलो फ्रेंड्स, 360 डिग्रीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक बड़े ही अजीबोगरीब एजेंडा एक जो चलाया जा रहा है उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। ये ट्वीट आप देखिए, ये प्रशांत भूषण है, इनका ट्वीट है और ये ट्वीट और भी कई एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ और मीडिया के लोग हैं, वो इस इन्फॉर्मेशन को फैला रहे हैं। तो इसमें ये लोग क्या कह रहे हैं कि मोदी जी ने एलआईसी को बोलकर 75,000 करोड़ रुपए अडानी के बिज़नेस में उन्होंने इन्वेस्ट करवाए, सो दैट अडानी का जो शेयर प्राइस है और जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो बढ़े। और एट द सेम टाइम मोदी जी की वजह से ही अडानी को 2 लाख करोड़ रुपए जो डिफरेंट बैंक्स हैं, सरकारी बैंक्स हैं, उनसे लोन मिल गया है। तो अब इन लोगों की समस्या ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर कल को अडानी ग्रुप का भट्टा बैठ जाता है, अडानी ग्रुप कल को अडानी का बबल बर्स्ट हो जाता है या उनको कोई बिज़नेस में नुकसान होता है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा एलआईसी का जो पैसा है वो डूब जाएगा। एट द सेम टाइम जो बैंकों का जो 2 लाख करोड़ रुपए है वो भी डूब जाएगा। और ये इस तरह का एक ये नैरेटिव चला रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इसी बारे में बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में कितना सच है, कितना झूठ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलआईसी की। तो देखिए, एलआईसी में आप किसी भी प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो एलआईसी उस पैसे को अपने पास नहीं रखता है। एलआईसी कोई बैंक नहीं है कि जो पैसे को अपना आपके सेविंग अकाउंट्स में रख देगा, देन उसका कुछ इंटरेस्ट आपको देगा। इवन बैंक भी अपना जो पैसा होता है वो लोन देते हैं और अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे ही एलआईसी भी है। एलआईसी भी जो उसका पैसा है वो उसको इक्विटीज़ में, डेट्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटी वगैरह में इन्वेस्ट करता है। और उसके बाद में जो इन सारी चीज़ों की जो कमाई होती है वही एक्चुअली में एलआईसी की अर्निंग है। तो होता क्या है कि एलआईसी ने करीबन करीबन 40 लाख करोड़ के आसपास जो उसके पास में जो पैसा है, 40 लाख करोड़ के आसपास जो एलआईसी का पैसा है वो इन चीज़ों में एलआईसी ने इन्वेस्ट किया हुआ है और हर साल कई हज़ारों करोड़ रुपए का उसको अर्निंग होती है। अब हम बात करते हैं, अगर एलआईसी की हम बात करें तो एलआईसी के पास ऑलमोस्ट 300 कंपनियों का पोर्टफोलियो है। तो जिसके अंदर एलआईसी हर साल इन्वेस्ट करता है, देन उनकी जो भी अर्निंग्स होती हैं उसके हिसाब से फिर वो आपको भी पैसा वापस देता है। और इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज़ हैं उनका जब जब वो मैच्योर हो जाती हैं तो वो पैसा अपने ग्राहकों को लौटाता है। तो ये एक सिंपल सा एक फंडा है, इसमें कोई बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब सिचुएशन जो आती है वो ये है कि 2020-21 में जब मार्केट बड़ा डाउन था, कोविड की वजह से भी उस समय काफ़ी मार्केट डाउन था। तो उस टाइम पे एलआईसी ने करीबन 25 से 27 हज़ार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और वो इन्वेस्ट किए उन्होंने अडानी ग्रुप के अंदर। और पिछले 2 साल के अंदर अगर आप अडानी ग्रुप का शेयर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कई गुना बढ़ गया है, मतलब 7 से 8 गुना, 10 गुना के आसपास उनका शेयर प्राइस बढ़ चुका है। तो जो एलआईसी ने जो इन्वेस्ट किया है 25 से 27 हज़ार करोड़ रुपए, उसके अगर आज हम मार्केट वैल्यू देखें तो वो 75 से 80 हज़ार करोड़ के आसपास है। कहने का मतलब इतना है कि एलआईसी ने जो भी पैसा अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है वो ऑलरेडी 3 गुना हो चुका है आज की डेट में। तो ये किस तरीके से नुकसान है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एलआईसी ने जब मार्केट में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड चल रहा था उस समय उन्होंने अपना पैसा निकाल कर किसी ग्रुप पे लगाया, उस ग्रुप ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो ये नुकसान किस तरीके से है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कल को एलआईसी को अपना पैसा निकालना होगा, एलआईसी अपना पैसा निकालेगा, थोड़ा अपने पास रखेगा, बाकी ग्राहक को दे देगा, बात ख़त्म। अब बाकी अ, दूसरी चीज़, दूसरे इस पे पॉइंट पे आते हैं, आपका जो बैंकों को जो लोन दिया है, ये बताया जाता है कि बैंकों ने करीबन 2 लाख करोड़ रुपए अडानी ग्रुप को दिए हैं और ये बताया जाता है कि अडानी ग्रुप का जो बबल है वो बर्स्ट होने वाला है और बहुत जल्दी ये लोग दिवालिया हो जाएंगे, बैंकरप्ट हो जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो देखिए, बैंक अगर लोन देता है किसी को तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर देता है कि अगले इंसान का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, फाइनेंशियली उनकी सिचुएशन कैसी है, किसी भी कंपनी की या किसी भी इंडिविजुअल की। तो अगर हम बात करते हैं अडानी की, तो अडानी ग्रुप के पास में एसेट्स कितने हैं? अगर आप एसेट्स की बात करते हैं तो जो भी इनके पोर्ट्स हैं या जो भी इनके गैस के जो स्टेशंस हैं
या जो भी जितना भी इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है अक्रॉस द इंडिया, वो इनके सारे एसेट्स हैं। तो इन केस अगर ये पैसा नहीं चुकाते हैं तो बैंक उन सब चीज़ों को टेक ओवर कर सकता है। सिंपल सी बात है, इट्स अ काइंड ऑफ ए कोलेट्रल। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया अगर हम अडानी के एसेट्स की बात करते हैं तो उनकी कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 12 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अगर अडानी ये 2 लाख करोड़ नहीं चुका पाते हैं किसी भी रीज़न से, तो बैंक्स के पास में इतना अधिकार है कि वो इनके 12 लाख करोड़ की जो एसेट्स हैं उनमें से 2 लाख करोड़ रुपए अपने आराम से रिकवर कर सकते हैं। अब यहाँ पे तीसरी बात एक और इम्पॉर्टेंट है कि क्या अडानी ने अभी तक कोई लोन डिफ़ॉल्ट किया है? क्या अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई डेटा है कि जिसमें ये दिखाया जाए कि अडानी ग्रुप ने कोई लोन पे नहीं किया हो, या फिर उनकी ईएमआईज़ नहीं जा रही हो, या फिर उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं किया हो? ऐसा कोई भी अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, मैंने काफ़ी रिसर्च किया है। सो ही इज़ अ गुड पेयर, जो भी वो लोन लेते हैं उसको टाइमली चुकाते हैं, और अभी तक उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ पैसा नहीं चुकाया हो। तो ये सारी बातें आधारहीन हैं, और बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि मोदी जो हैं प्रधानमंत्री, उनको टारगेट करने का एक तरीका है, और साथ ही साथ हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी टारगेट करने का है कि ये इनका कुचक्र है इन लोगों का। देखिए, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो ही देश को चलाते हैं एक तरह से देखा जाए तो। बिकॉज़ सरकारी नौकरियाँ तो बहुत कम है, 1 करोड़ के आसपास ही हैं पूरे देश में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जोड़ लेंगे तो डेढ़ डेढ़ पौने 2 करोड़ हो जाएगा। बाकी के जो करोड़ों लोग हैं उनको नौकरी कौन देता है? ये आपके इंडस्ट्रियलिस्ट ही देते हैं। लाखों करोड़ों लोग इनके पास में काम करते हैं। ये लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एसेट्स क्रिएट करते हैं, और उन एसेट्स के हिसाब से देश का इंफ्रा भी बनता है, और साथ ही साथ नौकरियां भी हम लोगों को मिलती हैं। तो ये एक तरह का दुष्प्रचार है, ताकि हमारा जो अभी जो हमारा देश जिस स्थिति में है, अभी हम लोग एक अपवर्ड ट्रेंडिंग में जा रहे हैं। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो सारे इस समय अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड सारा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो ऐसे में इस तरह के हमले कर कर यह लोग जो आम जनता है उसके बीच में इंडस्ट्रियलिस्ट की एक गलत इमेज बनाते हैं, एक नेगेटिव सेंटिमेंट डालने का प्रयास करते हैं, जो बहुत गलत है, लॉन्ग टर्म में बहुत गलत है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ये इस तरह की पोस्ट आती हैं, अब ये एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जाने माने, तो लोग भ्रमित हो जाते हैं, फिर वो पूछते हैं कि भैया ये सही है या गलत है। तो ये मैंने वीडियो इसीलिए बनाया है कि आप किसी भी इस तरह के प्रोपेगेंडा को उसके उसके प्रोपेगेंडा से भ्रमित होने से पहले आप फैक्ट्स को एक बार देखिए, फैक्ट्स क्या हैं। और अगर आप फैक्ट्स आपको पता रहेंगे तो आप कभी भी इस तरह की चीज़ों से कैरिड अवे नहीं होंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।